उधर दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो दोनों लोग लगे हुए हैं। गद्दारों को ला करके फिर वही गद्दारी चलाएंगे क्या? अपनी बहन बेटों की इज्जत नहीं बचाएंगे, अपनी इज्जत खुद की नहीं बचाएंगे, बार बार वही बलात्कार कराएंगे। सही रैली देख चुके? बहुत भीड़ है। अच्छा, बहुत भीड़ है। गर्मी चलिए, अच्छा, बहुत लग रहा है। ORS का घोल लिया हूँ, चल रहा हूँ, वही पीऊंगा। रोजगारी बेरोजगारी कितना ये असर डाल पाएगा इस बात पर? विपक्षी क्या है, इसके पहले SDM थे, जब से मोदी सरकार आई वो चपरासी भी नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार का रोना आजाद की आत्मा को फिर शांति देना है। ये देश की गरीबी खटाखट कह देने से नहीं मिटेगी, इस देश की गरीबी विकास करने से मिटेगी, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इस देश के। छठवें चरण के मतदान में संगम नगरी प्रयागराज में वोट डाले जाएंगे और आज इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दोपहर 3:45 पर नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड में, हम परेड ग्राउंड में है, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे, मतदाताओं को साधने की बात करेंगे। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 2 लोकसभा सीट है, फूलपुर और इलाहाबाद। इन दोनों सीटों के मतदाताओं से आज रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देख सकते हैं चिलचिलाती धूप है, 46 से 48 डिग्री का पारा है, लेकिन लोग जो जनता है, जो लोग है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो पैदल हो, चाहे कई किलोमीटर उनको पैदल भी चलना पड़ रहा है। ये देखिए, ये जो लोग हैं ये भी आए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने, उनकी सभा में शामिल होने। तो निश्चित तौर पर जो भीड़ की बात है, वो भीड़ भी लगभग 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। इनसे हम पूछते हैं कि आखिर इतनी धूप में यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं मेजा से। क्यों आए हैं? मेजा तहसील से मोदी जी के समर्थन में आए हुए हैं। मोदी जी के समर्थन में हमारा बूथ हमारा सबसे मजबूत। क्या लगता है इस बार जो 400 पार का नारा? ये बताइए, विपक्षी दल जो है वो तमाम तरह की बात कह रहा है, रोजगारी बेरोजगारी कितना ये असर डाल पाएगा इस बात पर? विपक्षी क्या है, इसके पहले SDM थे, जब से मोदी सरकार आई वो चपरासी भी नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार का रोना हम लोग सब मोदी जी के लिए बिल्कुल तन मन धन पे लगे हुए हैं। मोदी 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। ये बताइए, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? इलाहाबाद का विकास हो रहा है। 3:45 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और फूलपुर और इलाहाबाद की जो लोकसभा सीट है उसके मतदाताओं को साधने की करेंगे। भीड़ की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चौकस कर दी गई है, किसी तरह की कोई घटना न होने पाए। इस तरीके का ये तापमान है, जिस तरीके की गर्मी सियासी पारा चढ़ रहा है, उसी तरह राजनीतिक पारा भी लगातार चढ़ने को देखने को मिल रहा है। अब नरेंद्र मोदी के जाने के बाद मतदाताओं उससे हम फिर दोबारा बात करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो परिवर्तन हुआ है वो किस हद तक हुआ है और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, बात करेंगे। लेकिन इस तरीके से जो धूप है, जो पारा है वो 48 डिग्री के आसपास है। इंसान क्या, फोन भी गर्म हो जा रहा है, काम करना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो जनता की दीवानगी है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ, कहाँ से आए भाई साहब आप? हम मेजा परानीपुर से आए हैं। इतनी दूर से इतनी धूप में क्यों आए हैं? आए थे देखने रैली, जा रहे हैं वापस। रैली देख चुके? बहुत भीड़ है। अच्छा, बहुत भीड़ है। चलिए, अच्छा, बहुत लग रहा है। ORS का घोल लिया हूँ, चल रहा हूँ, वही पीऊंगा। अब की बार क्या लगता है सरकार की बार बनेगी तो भाजपा की ही। भाजपा की बनेगी। 400 पार हो पाएगा? 400 पार तो मुश्किल है। PDA गठबंधन के उज्जवल अमर सिंह वहाँ से लड़ रहे हैं, कितना लड़ाई मानते हैं? अरे वो लड़ाई में नहीं है, बाहर है। ठीक है प्रयागराज। तो देखिए कुछ और भी लोग, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं लोकसभा फूलपुर प्रयागराज से। इतनी जबरदस्त धूप है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो यहाँ पर आ रहा है। क्या वजह? मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो इस बार 400 पार है? 400 पार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? यही जो एक गरीब आदमी भी जो हमेशा पिछले पायदान पे खड़ा भी हो, उसको आगे लाने का प्रयास जो मोदी सरकार कर रही है, बस इन्हीं सब मुद्दों के लिए। ठीक बात है। देखिए तमाम तरह की बातें हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, वो सड़क को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो भीड़ है, भीड़ का आलम साहब ये है कि सुबह 10 बजे से ही लोगों को यहाँ आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था। इतनी भीड़ और इतनी गर्मी के बाद, इतनी उमस के बाद भी लोग यहाँ पर अपने नेता नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के परेड ग्राउंड पहुंचे थे। पल पल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी
का चॉपर यहाँ प्रयागराज पहुँचता है, किस तरीके से वो चॉपर से उतरते हैं और सभा स्थल में पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 48 डिग्री का तापमान था। 3:45 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं, दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ परेड ग्राउंड पहुँचे थे। आप देख सकते हैं देश किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे और पहुँचने के बाद उन्होंने मतदाताओं से बात की। बताइए, आज मोदी जी को सुनने आप यहाँ पे आए थे, क्या बड़ी बात कही आपने? आज देश के विकास संबंधित माननीय प्रधानमंत्री ने बात कही है। खासकर हम लोग इलाहाबाद जनपद से हैं, यहाँ तो आए दिन अराजकता फैली रहती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता था। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार रहेगी और मोदी और योगी जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश और देश अमन चैन से जिंदगी जीने का काम। बड़ी बात कही। तब की बार 400 पार हो रहा है। 400 पार नहीं होगा, फिलहाल हम लोग फुल मेजॉरिटी सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज मतदाताओं को साधने की बात कही है, जिस तरीके से विकास की बात कही है, जिस तरीके से अपराध और अपराधियों को उन्होंने इस उत्तर प्रदेश से खत्म किया है, उसको लेकर तमाम तरह की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। हम कुछ लोग भी, आपने सुना मोदी जी को, क्या विशेष बात रही? सबसे विशेष बात ये रही कि प्रयागराज के लिए उन्होंने जो आने वाला महाकुंभ है उसके लिए उन्होंने अभी से भव्य को बनाने का उन्होंने शुभकामना दिया। और यहाँ के जो हमारे फूलपुर और इलाहाबाद के प्रत्याशी हैं उनके लिए उन्होंने ढेर सारा प्रयागराज के विकास के लिए उनको उन्होंने प्रेरणा दी। और इस प्रयागराज को उन्होंने बताया कि अगर हम प्रयागराज से जीतते हैं, दोनों सीट से जीतते हैं, तो हमारा पूरे देश से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा और निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो हमारा इस बार का उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है अब की बार 400 पार, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा उन्होंने कहा। दो लड़कों की जोड़ी है, कितना असर डाल पाएगी इसमें? दो लड़कों की जोड़ी का ये स्थिति है इस समय पर कि वो लोग जो आश्वासन देते हैं और जो झूठे वादे कर रहे हैं वो पूर्ण करने में निश्चित रूप से वो असफल होंगे। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हम खटाखट देश की गरीबी को मिटा देंगे, जो उनके बातों से ही लगा रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये देश की गरीबी खटाखट कह देने से नहीं मिटेगी। इस देश की गरीबी विकास करने से मिटेगी, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इस देश के लिए। हमने नरेंद्र मोदी के आने से पहले और उनके जाने के बाद तमाम तरह की बातें जनता जनार्दन से की और टटोलने की कोशिश की कि इस बार जो सरकार बननी है दिल्ली की कुर्सी पर, वो किसको बैठाना चाहते हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, किन मुद्दों को लेकर ये सरकार बना रहे हैं। क्योंकि पीडीए गठबंधन भी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, इलाहाबाद में बात करें, तो पीडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो कांटे की मानी जा रही है। कुछ लोग हैं, चाचा कहाँ से आए हैं? हम नवाबगंज से। तो अब की बार किसकी सरकार बन रही है? अब कह रही मोदी की सरकार फिर बनी है। तो आप क्या चाहते हैं, मोदी की सरकार बने? हाँ बढ़िया, मोदी की सरकार बन जाए बढ़िया। हाँ, काहे बढ़िया है? अब काहे बढ़िया है, का हमका लोग को मिला था खर्चा, पेंशन मिला था, पेंशन मिला था, 2000 किसान वाला मिला था, गेहूँ मिला था हर महीना चावल मिला था। और क्या का हम भाजी? और अखिलेश सरकार में कुछ नहीं मिलत रहा? कुछ नहीं, अखिलेश सरकार में कुछ नहीं मिलत रहा। नहीं, गुंडागर्दी होते। ये बताओ, आप कहाँ से आए? नवाबगंज। तो नवाबगंज से आए। तब की बार 400 पार का जब नारा मोदी जी दिए रहे, क्या लग रहा है? लग रहा है कि सच होगा। सच होगा। लेकिन नवाबगंज इलाके की बात करें तो वहाँ पर यादव भी काफी हैं, तो कैसे नैया पार होगी? नैया पार का हमेशा नैया पार नवाबगंज यादव है। यादव को जितना यादव वहाँ सब गेहूँ चावल पेंशन पावत हैं और सब मोदी कैसी जुटा है, तो सब कुछ है। हाँ बहुत है। यादव साहब तिरवा पकड़ के, बाकी सब तो पटेले भरा। चलो देखो, चाची कुछ कह रहे हैं। हाँ बताइए। ये बताइए, ये जो अखिलेश हैं, अखिलेश तो जनता के प्रयाग में मार डालत रहे हैं, सुविधा भी नहीं देते रहे हैं कभी जिंदगी में। और वो तो मोदी तो सुविधा दे रहे हैं, चक्रोट को, सड़क को, हर चीज को जनता सुविधा है, आराम। अच्छा चाची, महंगाई कोई मुद्दा नहीं? महंगाई से क्या है, कमा खा दुनिया रहा है, महंगाई से क्या है? तुम तो रास्ता नहीं दे रहे हो, कोनो रास्ता विकास दे कभी? रास्ता बहुत बढ़िया बन गया बीजेपी सरकार में। रास्ता भी बन गया, हर चीज भी बन गया, खाना पीना भी पहुंचा रहे हैं, बिजली भी पहुंचा रहे हैं। तो क्या पहुंचाए? बिजली तो घर में पंखी नहीं चलता रहा। लैपटॉप बांटे रहे। हाँ, वो लैपटॉप बांटे रहे, जेका बांटे रहे, तेका के अच्छा, चलो ये बताओ, जो अपराध है
लोग डरत रहे रात में घर से निकलने के लिए, अपने घर की महिलाएं डरती थी निकलने के लिए, अब अपराध से कुछ मुक्ति मिल गई है। हाँ हाँ हाँ, अब खूब जहाँ जाओ टहरो घूमो, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। ये एक बड़ी बात है। हाँ। इस बार वोट अब आपको बीजेपी को दे रही है। ये तो जो बोली वो खुद ही जो है जी। एक बात देखिए, ये ग्रामीण कुछ महिलाएं थी। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? हम तो भैया प्रयागराज से। प्रयागराज से आए, तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे, जैसे रोड नाली सब। अखिलेश सरकार में कुछ नहीं हुआ था विकास? अखिलेश सरकार में कुछ नहीं विकास हुआ। अखिलेश सरकार में ये हुआ था सब फौजदारी बहुत होती थी, मारदारी बहुत होती थी, गुंडई राज बहुत होता था। गुंडई राज होती थी। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कमल खिलाएंगे। वो तो हमें 2047 तक कमल खिलाएंगे और 400 पार रहेगा। क्या बात है, 2047 तक कमल खिलाएंगे और 400 पार रहेगा। कुछ देखिए ग्रामीण अंचल की और भी महिलाएं हैं, उन लोग से समझने की कोशिश करते हैं। चच्ची बताओ केका वोट दिए? अरे का बताई समझ में जब आए। आज यहाँ आए रहो, इतनी धूप रही, गर्मी रही, किस लिए आए? आते कमल के फूल। कमल के फूल कुछ वजह है आखिर काहे कमल के फूल देख जाए? साइकिल पे कहना चाहिए। अरे अब साइकिल चढ़े का मिले कहा पलटी दे चाहिए भी ना। अच्छा ये बताओ, महंगाई, गैस सिलेंडर, कुछ फायदा मिल रहा है? मोदी सरकार में 10 साल रही, कुछ फायदा मिला है? अब तब 5 किलो गल्ला मिला था और क्या मिला था? हाँ ये बताइए, क्या फायदा मिल रहा है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में फायदा को विधवा पेंशन दीन, गैस फैस दीन, ये सब करत है और काम मिला। तो अब की बार वोट दियो बीजेपी के? सही सही बता दें। बीजेपी को नहीं देंगे तो दूसरे को देंगे। आप बताइए कि इस बार किसको जिता रहे हैं? अब बीजेपी है ना भैया। इतनी देर दूर से आप लोग आई हैं, कहाँ से आई हैं? हम बचे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आई हैं? इतनी दूर से क्या आ रहे हैं? मोदी सुना? मोदी के जहाज देखे। अरे बाप रे बाप, इतनी दूर से मध्य प्रदेश से मोदी जहाज देखे आ रहे हैं। चल अच्छा ठीक है, तो मोदी से कौन बात से खुश है? बात सब का खुश है कि है, सब खुश है कि मोदी सरकार सुरक्षित गैस सिलेंडर हर एक चीज सब चीज के सुविधा दे है। भाई महिलाओं निखरत हैं, पहले कोई रोक टोक नहीं हो रहा है। ये बात तो है, मतलब अब और अपराधी जो वो सब चले गए। अपराधी अब चला गए की हैं, तब तो भाई सभी जानत बा। हाँ अब सभी जानत बा। अब मोदी सरकार भाई जब से आए तब से बहुत सुविधा बदले, बहुत प्रभाव करे। ठीक बटे जी ने। और आप बताइए, आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग भाजपा ही हैं। भाजपा ही हैं। लगातार इतने दिन से 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, 400 पार हो जाएगा। उधर दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो दोनों लोग लगे हुए हैं। गद्दारों को ला करके फिर वही गद्दारी चलाएंगे क्या? अपनी बहन बेटों की इज्जत नहीं बचाएंगे, अपनी इज्जत खुद की नहीं बचाएंगे, बार बार वही बलात्कार कराएंगे। सही बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे आजादी। अच्छा ये बताइए, इस बार जो वोट करेंगे आप, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख कर वोट करेंगे कि जो लोकल प्रत्याशी लड़ रहा है उसके चेहरे को वोट देख? हम सिर्फ कमल के फूल पे जा रहे हैं। कमल के फूल पे जा रहे हैं। इस बार सरकार चौड़े से बन रही है। बिल्कुल बन रही है। क्या नाम है आपका? कल्पना मिश्रा। अच्छा देखिए, कल्पना जी थी। ये बताइए, पूछ रही थी तो गुटखा खान चाची मस्त है। आगे कोई बात। अब आप बताइए, इस बार किसकी सरकार बना रही है? आपकी भाजपा की बना रही हूँ सरकार। भाजपा की बना रहे हैं? साइकिल ना चलेगा? साइकिल से तो कहाँ चलेगा, वो तो सब दे रहा है। क्या फायदा मिला आपको? अरे चूल्हा गैस सिलेंडर वहाँ पे पो रहे थे, रोटी चूल्हा में तो गैस मिला था, अब गैस जला रही हूँ। घर मकान मकान तो मिल गया है। मिल गया है? नहीं लोगों को नहीं मिला है, उस बार मिलेगा। तो जिन लोगों को नहीं मिला है बताइए, हमारे लोग 4 लोग हैं, हम लोग नहीं पाए। हाँ क्या कह रही हैं? कि हमारे घर में 4 जन हैं देवर के। हाँ तो कोई नहीं पाया है। अच्छा 4 लोग नहीं पाए। तो धीरे धीरे पाएंगे, फिर जैसे जैसे लोगों को मिल रहा धीरे धीरे हो सकता है उसके बाद आपका ही नंबर हो, आपको मिले। लेकिन अरे नहीं मिल रहा है सर, बीच में आता है कटवा देते हैं लोग। तो फिर क्या वोट कर रहे हैं बीजेपी के? बीजेपी के नहीं, जैसे बीजेपी के नहीं कर रही हूँ, मतलब कर रही हूँ जैसे वहाँ से आता है तो जब आगे हैं तो भी कटवा देती हूँ।
तो इसकी शिकायत करिए, अपने प्रधान से शिकायत करिए और उनके ऊपर के अधिकारियों से करिए। मेरे गांव के नहीं सही। नहीं सही है। क्या गाँव का नाम है आपके? अरे हमारे गांव के प्रधान क्या नाम है बताओ, तब तक कुछ तो का फायदा मिलेगा, बताओगे ना तो कैसे काम मिलेगा। का नाम बा? अच्छा चलो गाँव का नाम बता दो, कौन गाँव है? संधुआर। तो कहाँ पड़ा था ये? घूरपुर के पास में। तो देखिए महिलाएं जो है वो भी पूरी तरीके से अब कमल का फूल खिलाना चाहती हैं, क्योंकि जो सुविधाएं मोदी सरकार में उनको मिल रही हैं वो मिलने से वो काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। विकास की दृष्टि से सड़कें बन गई हैं, इनको गैस सिलेंडर मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो तमाम जो मूलभूत जरूरतें एक इंसान की होती है वो मोदी सरकार में काफी हद तक पूरी हो रही हैं, जिसको लेकर इस बार जो महिलाएं हैं, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, वो सीधे कमल के वोट पर चोट करेंगी।